छात्र युवा संगठनों ने मिलकर बिहार बंद का आह्वान किया है और इस बिहार बंद के आह्वान में विभिन्न छात्र और युवा संगठन ने भी हम लोग को समर्थन दिया है। मूल सवाल हमारा वही है कि जो पिछले दिनों जो आप 2018 में छात्रों से वैकेंसी के नाम पे फॉर्म भरवाते हैं, 1.25 करोड़ छात्र नौजवान फॉर्म भरता है, लेकिन आज 4 साल के बाद आप एकाएक आप बिना टाइमिंग दिए अपने कानून के साथ आते हैं कि अब एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि ग्रुप डी के लिए भी आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उन दोनों एग्ज़ाम को दे के तब आप की बहाली होगी और तब अन्य प्रक्रिया में आप जाएंगे। उस समय जब वैकेंसी निकली थी उस समय 2 परीक्षाओं की बात नहीं थी, सिर्फ 1 परीक्षा की बात थी और उस समय कहा गया था कि हम 20 सीट से 20% रिजल्ट देंगे, जैसा आप लोग जान रहे हैं, लेकिन आज 5% मात्र रिजल्ट दिया गया है। तो हम तमाम संगठनों का मानना है कि ये सवाल सिर्फ बिहार के सिर्फ कुछ लोगों का सवाल नहीं है, हम समझते हैं ये पूरे देश का सवाल है, पूरे बिहार का सवाल है। और जिस तरीके से जो स्वतःस्फूर्त छात्रों ने जो आंदोलन किया है, पुलिस ने दबाने के लिए जितना बल प्रयोग किया है, जिस तरीके से बेरहमी से लॉज से निकाल के, रूम से निकाल के, आपने देखा होगा भिखना पहाड़ी के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। तो आप छात्रों को पिन मार के उनको सुलगाने का काम कर रहे हैं, आप बल से इस आंदोलन को नहीं दबा सकते हैं। आंदोलन दबाने का तो 1 मिनट का काम है, आरआरबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि पूर्व की तरह जो है सब कुछ होगा, कहीं कुछ बात नहीं होगी, सारा आंदोलन स्वतःस्फूर्त समाप्त हो जाएगा। आरआरबी ने यह नहीं कह के, आरआरबी ने एक लेटर निकाला कि हम इसको जो है एक कमेटी बना रहे हैं, जिन छात्रों को जो आपत्ति है वो आपत्ति अपना दर्ज कराएं, ठीक है, और तत्काल इस परीक्षा को स्थगित किया जाता है। एक तो फिर आप परीक्षा स्थगित किए हैं और कब आप परीक्षा लेंगे इसका कोई अनुमानित आप तिथि भी नहीं दे रहे हैं। और उसके अलावा आप 5 लोगों का जो कमेटियाँ बना रहे हैं, किस बात की कमेटियाँ बना रहे हैं? छात्रों का आपत्ति किस सवाल पे है? छात्रों की आपत्ति फॉर्म के मूल भावना के साथ है कि आपने उस समय कहा था हम 1 परीक्षा लेंगे, अब आप 2 ले रहे हैं। तो इस सवाल पे आप एक सीधा सा आप नोटिफिकेशन कीजिए ना कि नहीं, पूर्व में जो तय था वही होगा, उसी के आधार पे सब कुछ होगा, कहीं कोई मसला नहीं है। लेकिन कल आपका बिहार बंद का आह्वान है, कल किस तरीके से आपका कार्यक्रम रहेगा? कल हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से पूरे बिहार में सड़कों पे उतरेंगे, शिक्षण संस्थानों को बंद कराएंगे, केंद्रीय संस्थान जो हैं उन संस्थानों पे हमारे लोग धरना देंगे, उनको हम रोकेंगे, रोड जाम भी करेंगे, रोड पे भी उतरेंगे, लेकिन हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। हम बिहार के छात्र नौजवानों से भी अपील करते हैं कि आप भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाएं, क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन में जितना ताकत होता है उग्र आंदोलन में उतना ताकत नहीं होता है। दूसरा सवाल, जो FIR कई छात्रों पर दर्ज किए गए हैं, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट पर दर्ज किए हैं, उसको लेकर के आप क्या मानते हैं? साथियों जी, ये सरकार लगातार पिछले दिनों जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए सरकार तरह तरह की साजिश, तरह तरह का अतिक्रम किया, लेकिन उसके बावजूद किसान अड़े रहे। उसी तरह से ये छात्र आंदोलन की शुरुआत है और छात्र आंदोलन की शुरुआत है तो इसमें निश्चित तौर पर छात्र आंदोलन को दबाने के लिए, छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए, छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह की साजिश उनके द्वारा होगी और तरह तरह का जो FIR हो, आंसू गैस का गोला हो, चाहे गोली हो, चाहे लाठी हो, तरह तरह की कोशिशें सरकार के द्वारा और सरकार की पुलिसिया तंत्र के द्वारा होगी, लेकिन इससे छात्र दबने वाले नहीं है, इससे छात्र आंदोलन दबने वाला नहीं है। छात्र आंदोलन चाहे सरकार जो भी तिक्रम अपना ले, छात्र आंदोलन तैयार हो चुका है और छात्र आंदोलन सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए भी तैयार है। सरकार ने सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने कहा था कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार देना तो दूर की बात है, रोजगार देने वाली BPCL कंपनी को सरकार ने बेच दिया, 109 रेल को सरकार ने बेच दिया और रेलवे की जो निजीकरण है लगातार करने की साजिश सरकार कर रही है। ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, नई शिक्षा नीति 2020 गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। उसका परिणाम है कि अभी आप देख रहे हैं कि बीएड में जो शुल्क वृद्धि किया है और लॉ के एडमिशन में जो सीट की कटौती किया है, निश्चित तौर पर
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की शुरुआत करने की सरकार कोशिश कर रही है। लॉकडाउन के आड़ में सरकार पूरे जो सरकारी संस्थानें हैं, जो सार्वजनिक संस्थानें हैं, उसको बेचने का काम कर रही है। लेकिन ये जो आंदोलन छात्रों का है, ये आंदोलन छात्रों का जायज है और छात्रों के इस आंदोलन के साथ तमाम छात्र संगठन जो छात्रों से जिंदा लगाव रखते हैं, जो छात्रों के आंदोलन से जिंदा लगाव रखते हैं, जो युवाओं के रोजगार से जिंदा लगाव रखते हैं, वो तमाम छात्र संगठन कल पूरे बिहार भर में पूरे बिहार को बंद करने का काम कर रहे हैं।